जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं जयपाल फ्रॉम जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल। डेली की तरह मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेके आता हूँ। तो आज एक बहुत ही अहम जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ, जिसके बारे में हमारे फौजी भाई 90% जो है अनअवेयर है। इस विषय में किसी को पूरी नॉलेज नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आर्मी पेंशन को प्रीमेच्योर पेंशन लॉस, आर्मी पर्सन जो है अगर वो प्रीमेच्योर पेंशन आता है तो उसे कितना लॉस है, ये मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा, जिसका मैक्सिमम 90% आदमी को नहीं पता है। तो जिन भी भाइयों के बच्चे आर्मी में हैं वो वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान से सुनें। सबसे बड़ा नुकसान उनको क्या है जो आधे आदमियों को नहीं पता है। सबसे बड़ा नुकसान है उसका OROP बेनिफिट, OROP बेनिफिट्स। ये कैसे नुकसान है कि जब ये OROP लागू किया तो गवर्नमेंट ने क्लियर बोल दिया था कि वही प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आने वाले को ये लागू नहीं है, उसके लिए OROP नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि उसे सर्विस की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए वो अपनी सर्विस छोड़ के बीच में जा रहा है, तो उसको OROP का जो लाभ नहीं मिलेगा। तो काफ़ी जनता जो पहले अननोन आ गए थे उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, ये हमें तो पता ही नहीं था ये होता क्या है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्लियर नोटिफिकेशन किया कि जो अब से पहले आ गए प्रीमेच्योर उनकी तो कर दी जाएगी, लेकिन इसके बाद क्लियर नोटिफिकेशन जारी किया कि इसके बाद जो भी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आएगा अपने रैंक की पूरी सर्विस नहीं करेगा, उसको ही इज नॉट एबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ OROP, वन रैंक वन पेंशन। तो क्लियर लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन लिखा हुआ है कि उसको OROP का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ये सबसे बड़ा लॉस है। क्यों है कि मान लो आज एक हवलदार 22 साल नौकरी करके आ गया, जबकि उसको इंटाइटल है 24 ईयर्स। तो 22 साल करके आज आ गया, आज उसकी पेंशन मानो 24,000 रुपये है, और अगले 5 साल में सेम रैंक से हवलदार आता है जो 24 साल नौकरी करके आता है, उसकी पेंशन तकरीबन होगी 30,000। तो वन रैंक वन पेंशन में इनके बराबर किया जाएगा 30 वाले को, 26 वाले को 30 के बराबर। तो जो भी प्रीमेच्योर आया है उसको इसके बराबर नहीं किया जाएगा, वो वहीं रहेगा जहां वो पेंशन ले रहा है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत मोटा नुकसान है। इसलिए जिसको नहीं पता वो अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखें और ध्यान से सुने। तो अब के बाद जो भी आता है मैं बताऊंगा किसको कितनी सर्विस लागू है, और उससे पहले अगर आता है तो ही विल बी काउंटेड इन प्रीमेच्योर रिटायरमेंट। तो ये बहुत अहम जरूरी जो कि हमें देनी जरूरी है। दूसरा क्या है कि ग्रेजुएटी। ग्रेजुएटी क्या होती है इसका भी आगे से जो हमारे फौजी भाई उनको नहीं पता ये होती क्या है। ग्रेजुएटी ये होती है कि मान लो आज मैं पेंशन आया, आज मैं पेंशन आ रहा हूँ और मेरी सैलरी मान 30,000 रुपये है, 30,000 रुपये मेरी सैलरी है, और मैं 22 साल नौकरी करके आ रहा हूँ। तो 22 साल में 30,000 रुपये जो आज की डेट में मेरी जो सैलरी है उसका 22 से गुना कर लो, जितनी सर्विस उतने महीने की बेसिक आपको ग्रेजुएटी के रूप में दी जाती है। जो पैसा जुड़ता है वो मैं बताता हूँ कहाँ से जुड़ता है। तो इसमें मान लो मुझे 24 साल नौकरी लागू है और मैं आ रहा हूँ 22 साल में, तो मुझे 2 महीने 30,000 रुपये के हिसाब से 2 महीने का लॉस 60,000 रुपये सीधा सीधा हो गया। तो ये एक यहाँ लॉस, सबसे बड़ा लॉस OROP, दूसरा लॉस ग्रेजुएटी, तीसरा लॉस AGI, और चौथा लॉस जो है लीव इनकेसमेंट। अब लीव इनकेसमेंट का क्या सिस्टम है कि मान लो आज मैं सिपाही हूँ,
मेरी सैलरी सपोज करो 15,000 रुपये है। आज मैंने 1 महीने की लीव इनकेसमेंट की तो 15,000 नहीं मिलेंगे। अब जब दिन में रिटायरमेंट हो रहा हूँ और मेरी सैलरी 50,000 है, 50,000 है, तो लीव इनकेसमेंट में मुझे वो 1 महीना जो सिपाही रैंक में बेची गई जो इनकेस की है लीव, उसका मुझे वो 15,000 नहीं, आज जो मेरी सैलरी है वो 1 महीने की सैलरी मुझे लीव इनकेसमेंट के रूप में दी जाएगी। तो तीसरा नुकसान ये हो गया, लीव इनकेसमेंट में आपको लॉस हो जाएगा। अगला है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है। कम्यूटेशन को मैंने कल भी बताया तो थोड़ा सा हाईलाइट किया था मोटे मोटे तौर पे, अब मैं फिर बता देता हूँ कि कम्यूटेशन क्या होता है। कम्यूटेशन होता है कि जितनी हमारी बेसिक पे प्लस दिए, मान लो मेरी 40,000 बेसिक, मैं सुविधार हूँ, 40,000 बेसिक है और 5,200 मेरी MSP है, टोटल मिला के कितनी होगी 45,200। तो ये मेरी क्या होगी 1 महीने की जो पे है वो होगी। अब इसका कम्यूटेशन मिलता है हमें कितना 50%। जब हम पेंशन आ रहे होते हैं तो 50% हमारे जो पेंशन का होता है वो कम्यूट हो जाता है। तो कम्यूटेशन में भी आपको कितना लॉस हो जाएगा, मान लो 2 लाख रुपए इसमें बनते हैं और मैं 2 साल फालतू सर्विस करता हूँ तो मेरी बेसिक बढ़ेगी, MSP बढ़ेगी, तो इसमें भी बड़ा लॉस हो जाता है। कम्यूटेशन में जो हमें इकट्ठा पैसा मिलता है वो भी हमें नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। अगला अब मैं बताऊंगा कि कलर सर्विस क्या है, और उससे पहले अगर आते हैं तो वो क्या होगी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट होगी। तो कलर सर्विस सबसे पहला रैंक होता है आर्मी में सिपाही, सबसे पहला रैंक सिपाही है। सिपाही के लिए इंटाइटल है जो सर्विस है, कलर सर्विस है 17 साल। 17 साल से ज्यादा अगर सिपाही चाहे तो भी नौकरी नहीं कर सकता। कलर सर्विस अगर रैंक नहीं मिला है, उसको प्रमोशन नहीं मिला है, तो 17 साल ही सर्विस कर सकता है, चाहे वो फिर कितनी भी कोशिश करे, कितनी गुहार लगाए, कोई भी उसकी सर्विस को नहीं बढ़ा सकता। तो 17 साल वो करेगा तो कलर सर्विस मानी जाएगी सिपाही की 17 साल। इसमें अगर आता है तो उसे कोई लॉस नहीं होगा और OROP का रैंक जो बेनिफिट है उसको रेगुलर मिलता रहेगा। दूसरा आता है नायक, दूसरे रैंक फौज में नायक, सिपाही के लांस नायक देखिए, नायक आता है। नायक की कलर सर्विस कितनी होती है 22 ईयर्स। जो नायक रैंक है उसकी सर्विस 22 साल होती है। तो ये भी 22 साल से अगर पहले आते हैं तो इनको भी प्रीमेच्योर में काउंट किया जाएगा। तो ये जो ऊपर बताए सारे लॉस इनको भी होंगे। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि कलर सर्विस ही करें। जब मान लो 20 साल रुक लिए तो 2 साल और रुकने में कुछ नहीं जाता, इस 2 साल में आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। अगला रैंक आता है हवलदार। हवलदार रैंक के लिए जो कलर सर्विस है वो है 24 ईयर्स, 24 साल कर सकते हैं हवलदार साहब। यदि हवलदार 23 साल में भी आता है तो भी वो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट में काउंट होगा और उसको ये बेनिफिट OROP का बेनिफिट नहीं मिलेगा और पूरी लाइफ जो है पश्चाताप रहेगा कि 1 साल और कर लेते तो हमें ये लॉस नहीं होता। ये बहुत बड़ा लॉस है 1 रैंक 1 पेंशन का। और ये क्लियर नोटिफिकेशन में कर दिया है कि अब के बाद जब से OROP लागू हुई है उसके बाद जो भी प्रीमेच्योर आएगा उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। You will not be able to get the benefit of OROP। नेक्स्ट जो रैंक आता है हमारा हवलदार के बाद क्या आता है नायब सूबेदार। हवलदार के बाद में आता है नायब सूबेदार जो 1 स्टार रहता है। अभी मैं इनको भी बता देता हूँ। सिपाही जो होता है उसको कोई रैंक नहीं होता, उसके कंधे पे कुछ नहीं होता। नायक जो होता है उसको इस तरह की 2 फीतियां होती है,
तरह की 3 फीत लग जाती हैं। कहाँ पे लगती है? राइट शोल्डर पे, यहाँ पे। ये होती है पहचान हवलदार की। और ये होगी 3 फीट की हवलदार की। फिर आ जाता है नायब सूबेदार। तो नायब सूबेदार को क्या होता है? एक स्टार होता है इनके शोल्डर पे, दोनों शोल्डर पे एक स्टार होता है। ये नायब सूबेदार का होता है और स्टार के साथ में एक चिंदी होती है जो 2 कलर में होती है, रेड और ब्लू। ये जो है चिंदी होती है, उसके साथ में एक स्टार होता है। फिर आ जाता है इनकी सर्विस कितनी है? कलर सर्विस है 26 साल। तो 26 साल से पहले नायब सूबेदार साहब आते हैं तो उनको भी ये बेनिफिट नहीं आएगा अगर वो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेते हैं। तो कलर सर्विस में तो अपने आप आना ही पड़ेगा, नोबडी कैन स्टॉप आफ्टर कलर सर्विस। फिर आते हैं सूबेदार साहब। सूबेदार साहब को होते हैं 2 स्टार। इस तरह से 2 स्टार होंगे और यही इसी तरह की उनको चिंदी होगी। स्टारों के साथ में इस तरह की कपड़े की एक चिंदी होती है। ये होते हैं सूबेदार साहब का रैंक। इनके लिए कलर सर्विस है 28 ईयर्स। तो सूबेदार साहब भी यदि 28 ईयर्स से पहले आते हैं तो इनको भी प्रीमेच्योर में काउंट किया जाएगा और ये भी जो है इस बेनिफिट के लिए, इस प्रॉफिट के लिए शामिल नहीं होंगे और वो भी बेनिफिट इनको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट रैंक आता है हमारा सूबेदार मेजर। सूबेदार मेजर को क्या होता है? एक ताज होता है, जो भारत का जो ताज होता है वो होता है, ये साल के कंधे पे होता है और इसके साथ वही 2 चिंदी होती है। ये होता है सूबेदार मेजर साहब का रैंक। उसके बाद जो सूबेदार मेजर साहब की नौकरी है वो 30 और 32 साल होती है। 32 साल होती है, मैक्सिमम 30 होती है, लेकिन वो यदि ऑनरेडी बनता है तो 32 भी कर सकते हैं। तो ये हो गया सूबेदार मेजर साहब का। एक इनके जो अशोक स्तंभ और चिंदी होती है। फिर आ जाते हैं ऑनरेडी कैप्टन। पहले ऑनरेडी लेफ्टिनेंट होते हैं, अब इनको क्या हो जाता है? लेफ्टिनेंट को 2 स्टार होते हैं। लेफ्टिनेंट साहब के कंधे पे 2 स्टार होंगे और अब इनके पास में चिंदी नहीं होगी। जो ये चिंदी लगती है ये ऑफिसर रैंक में आ जाते हैं, तो इन स्टारों के साथ चिंदी नहीं लगती है। और इनको जो हैट है वो ऑफिसर वाली जो हैट है वो यहाँ पे स्टार लगे गोल्ड लगा होता है, हेड जो वो लागू हो जाती है। और इसके बाद में आ जाते हैं हमारे ऑनरेडी कैप्टन। उसको ये स्टार 3 हो जाते हैं, दोनों उसके शोल्डर पे 3-3 स्टार हो जाते हैं और ये चिंदी नहीं लगती है। तो ये थे रैंक और उनको जो मिलने वाले बेनिफिट। वीडियो लंबी हो जाएगी, वैसे मोटे मोटे तरीके पे मैं बता देता हूँ कि कम्युटेशन कैसे होता है हमारा। कम्युटेशन होता है, मान लो मेरी पेंशन 47,600, MSP 5200। अब मेरी पेंशन कितनी बनेगी? तो 47,600 प्लस MSP 5200, ये होगी 52,800 रुपये टोटल MSP और जो बेसिक पे है वो 52,800 रुपये। अब इसको जब हम पेंशन जाएंगे तो क्या करेंगे? डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगी हमारी 26,400 रुपये जो है पेंशन हो जाएगी। अब इसका 50% कम्यूटेशन हो जाता, कम्यूट हो जाती है 50%, तो इसका डिवाइड बाई 2 कर लो तो पेंशन हो जाएगी 13,200 रुपये। यदि आप डिसेबिलिटी हैं तो उसकी भी आपको अलग से पेंशन होगी और इसका भी कम्यूटेशन मिलता है, हमें डिसेबिलिटी पे भी कम्यूटेशन मिलता है।
तो इस तरह से हमारी पेंशन कैलकुलेट होती है। तो सभी फौजी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों को इसके बारे में नहीं पता उन्हें अवश्य समझाएं कि हमें प्रीमेच्योर रिटायरमेंट में बहुत बड़ा लॉस है। हमें कभी भी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए, अब के बाद नहीं लेना चाहिए। पहले ले लिया, अभी सबसे बड़ा लॉस हो जाता है OROP में। दूसरी रही बात ये कि जब 20 साल कर ली, 22 साल कर ली तो 1-2 साल में कुछ नहीं होता, लेकिन लोगों की मक्का सूखने लगती है और उन्हें दिखाई देने लगता है कि पता नहीं वहाँ जाके तो हम क्या कर लेंगे, हम तो यहाँ फ्री में नौकरी कर रहे हैं। इस तरह के आंकड़े लगाते हैं। ये देश सेवा का मौका सभी को नहीं मिलता, बड़े भाग्य वाले को मौका मिलता है। बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं जो देश सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उनके भाग्य में नहीं है। तो हर आदमी के भाग्य में नहीं है। बहुत ही अच्छी सर्विस है आर्मी की सेवा, देश सेवा। तो उन्होंने कहा है ना, कर्म अच्छे कर कि मिटाने से मिटते नहीं ये भाग्य के लेख, तो कर्म अच्छा करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। तो भाई जॉब मिली है, सर्विस मिली है, बहुत अच्छी जॉब है, तो कृपया करके ये गलती कोई भी जवान ना करे। अब के बाद कोई भी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेने की कोशिश नहीं करें। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए कल मैं फिर आपके लिए एक कोई नई जानकारी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।